राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसे लगे कल जो यूट्यूब पे आपको लेवल चाहिए थे? कल हमारा व्यू भी हमने क्लियर किया था कि मैं खरीदारी की नहीं सोचूंगा। आई एम ओनली गोइंग टू थिंक अबाउट दी सेलिंग 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 एंड सेलिंग। और आज हुआ क्या? आपके सामने रिजल्ट है, अ बिग फॉल। कहां से? हमारे लेवल से। कहां तक? हमारे लेवल तक। दूसरा मैं आपको लेवल देता हूं, ये बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल, निफ्टी के लेवल, फिन निफ्टी के लेवल। ये भी देखो क्या कमाल किया। 52,284 मतलब बिंदास बाइंग के ऊपर तो आज कोई लेवल गया ही नहीं। तो बिंदास सेलिंग के नीचे आज बहुत तगड़े फॉल देखने को मिले, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला, सुबह सुबह मैंने कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी। मैंने यही बोला कि वेटिंग फॉर अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे फिर डिसीजन लेंगे। फिर मैंने बोला निफ्टी इज ऑन रेजिस्टेंट, देखते हैं बिहेवियर। लेवल शेयर्ड ऑन यूट्यूब यस्टरडे। उसके बाद मैंने बोला 24,050 फुट का फिन निफ्टी लूंगा मैं 85 रुपए में। 9:21 देख लेते हैं एक बार 24,050 फुट का। और ये देखो 9:50 और 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं। हमें लेना था 85 पे, इट कैम एट 85 9:21 पे। और वापस से भी आया एंड सी द मूव, मैसिव मूव। 505 रुपए का 68 रुपीज की चीज। दिस इज द पावर ऑफ फोमो। स्ट्रेट अवे फोमो का पावर है ये भाई। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अभी और दिखाता हूं आपको। 11,000 का प्रॉफिट, 16,000 का प्रॉफिट। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कैप्चर्ड अ गुड प्रॉफिट। टारगेट डन पी, मतलब स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं वही चीज। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। चलो, तो 140 से मैंने बोला था भाव 140 विल ब्लास्ट मोर, और 140 से वो 500 गया, सबको पता है। चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने ये लेवल डाल दिए। इन लेवल्स को देख लेते हैं एक बार। तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारे लेवल है 50 to 100 पुट। आते कहां से ये लेवल? ये लेवल हमारे आते हैं हमारे प्रॉफिट दोस्त के चैनल पे, जहां पे हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं अराउंड 920 के करीब, जहां पे ऑलरेडी प्रीमियम लेवल्स 922 पे आ गए थे। चलो अब एक बार लेवल्स को देख लेते हैं जल्दी से। तो 50 to 100 पुट का लेवल देखो यार, ये रेड लाइन है। इसके नीचे क्या होगा? मार्केट हमेशा इसके नीचे बियरिश रहता है, इसके ऊपर बुलिश रहता है। नीचे की तरफ एक क्लोजिंग, उसके नीचे कुछ गया नहीं, कोई रीटेस्टिंग की उम्मीद नहीं, और ऊपर की तरफ का एक मूव। सेम वे में 52,000 कॉल था, बड़ा डाउन साइड का मूव उसने दिया 287 के नीचे। देखो यार, एक कैंडल ऊपर, सेम टाइम पे एक कैंडल ऊपर, ऊपर की तरफ कोई क्रॉसिंग नहीं, नीचे की तरफ। और आप एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बहुत सिमेट्रिकल है ये दोनों चीजें। आपको एक लेवल भी अगर लगाओगे ना, दोनों चीजों का आइडिया हो जाएगा। देखो ये जब ये रेड लाइन से क्रॉस हुई, क्या टाइम था? 9:59। और इस समय जब ये रेड लाइन से क्रॉस हुई, क्या टाइम था? ये देखो 9:59। एग्जैक्टली वही टाइमिंग। यानी एक ऐसा टूल, एक ऐसा मेथड एस्ट्रो के अंदर है जहां पे आप दोनों की दोनों चीजों को, कॉल और पुट को एक संग कंबाइंड अप करके कैलकुलेशन कर सकते हो कि हाँ यार, कॉल और पुट का जब प्रीमियम चार्ट एक संग चल रहा है, दैट मीन्स मार्केट में कैसा बिहेवियर होने वाला है। और यही चीज हम लोग फोमो में सिखाते हैं। सिर्फ एक दिन का मास्टर क्लास होता है, बाकी 2 दिन प्रैक्टिस के, 3 दिन के सेशन में जो विल बी प्रो। मेरी तरह आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। देखो यार, गुरुजी 83 पे खरीदा और 125 पे बेच दिया, मजा आ गया, मानना पड़ेगा आपको। दूसरा अभी और है, दिखाता हूं आप। ये देखो, उसके बाद मैंने बोला बहुत कम लॉट ली है, 23,950 कॉल एट 71, देखते हैं क्या रहता है। 9:43 AM, इसका लॉजिक भी समझाता हूं। तो 9:43 AM, इसका लॉजिक सिर्फ यही था कि ये फिन निफ्टी का इंडेक्स 15 मिनट के चार्ट पे एक सपोर्ट पे घूम रहा था, तो मुझे उम्मीद थी यहां से ऊपर जाएगा। अब देखो यार, 9:43 का टाइम लगा लेते हैं। तो ये रहा 9:43, ये आया 9:43 पर, एग्जैक्टली 71 पे टच किया, फिर 9:48 पे 71 पे टच किया, एंड इट मूव टिल 197। भाई पैसा हो गया आपका ऑलमोस्ट 3.5 गुना। आप देख रहे हो, पहला ट्रेड पैसा कर दिया 10 गुना से ऊपर, दूसरा ट्रेड पैसा कर दिया ऑलमोस्ट 3.5 गुना। और ये एक बार नहीं होता। फोमो पे एक्सपायरी ट्रेड सेटअप पे कम से कम 5 से 6 ऐसी ट्रेड्स आती है जहां पे पैसा तगड़े वाला बढ़ता है। चले और आगे चले, देखें उसके बाद हमने ये सब चीजें आपको दे दी थी। फिर एक स्टूडेंट था, उसका भी 23,950 कॉल पे उसने बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया। उसके बाद शायद एक और स्टूडेंट ने प्रॉफिट किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट करते हैं। और ये देखो सर, आपके इस लेवल पर ट्रेड लिया और प्रॉफिट 5,600 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया यार। उसके बाद
लास्ट आई हैव डिसाइडेड कि 23,550 कॉल गुड एट 50 to 55 65 रनिंग। अब देखो यार 50 से 55 को जैसे ही क्रॉस किया 232 पे कितना ऊपर तक गया समझ के देखते हैं। तो 23,550 कॉल को खोला मैंने, ये आया 50 पे 232, मैंने बोला था 232, तो ये 232 के बाद 233 पे 50 पे आया एंड इट मूव टिल 124, यानी ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैसा, 10 गुना, 3.5 गुना, 2.5 गुना। दिस इज द पावर ऑफ फोमो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जो ट्रेड थी ना ये एक स्टूडेंट ने ही निकाल के भेजी थी और दूसरा स्टूडेंट उसी समय पुट में ट्रेड कर रहा था, पुट में भी उसने पैसा बनाया और यहाँ भी बनाया। उसके बाद मैंने प्लानिंग करी BTST 51,000 पुट 100 से 110 और ये 100 से 118 तक गई। तो आज का हमारा ये एनालिसिस था। अब देखते हैं कल के दिन में मार्केट क्या कर सकता है। तो कल के दिन में अगर मैं मार्केट की अगर बात करने की कोशिश करूं तो निफ्टी नो डाउट बहुत बेयरिश गया है, जैसा मैं चाहता था वैसा गया है। मेरा 22,487 का टारगेट नजदीक है, इट वुड रीच वेरी शॉर्टली। मुझे और ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है अपने टारगेट के ऊपर, है ना। मैंने कब से बोल रहा था आपसे, एंड निफ्टी वॉट एट 25,500, वहां से मैं आपको बोल रहा था, वहां से अभी तक 2,000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है मार्केट। उसके अलावा भी देखिए यार, अभी ये देखो ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है, ये वाला, ये जो ये लेवल है ना, अगर मार्केट अगर इसको तोड़ देता है ना, आई कैन इजीली सी दिस लेवल, बहुत इजीली। हर्डल है एक ये, क्योंकि यहां पे अगर आप इंट्राडे पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना, देखो यार मैं आपको दिखाता हूं, तो मार्केट ने एक गैप छोड़ रखा है और बेसिकली मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करके ऊपर भाग जाए। तो इट कुल बी अ चांसेस कि मार्केट इस गैप को फिल करके ऊपर भाग जाए। जैसे प्रीवियस केसेस में मैं आपको दिखाऊं, ये गैप था ये वाला, आप देख रहे हो डेली कैंडल पे दोनों के बीच में, जब भी एक स्पाइक से दूसरी स्पाइक के बीच में गैप होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहां से मार्केट एक ऐसा अंधाधुंध रफ्तार पकड़ता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। आगे जाके देखते हैं ये मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया क्या कभी। ये देखो यार, ऑलमोस्ट वहां पे आके मार्केट ने कितनी बड़ी रैली दी है, मतलब गिरता रहा मार्केट, गिरता रहा, 1 डे 2 डे 3 डे उस लेवल को टच किया एंड रॉकेट। यार यही है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान करते रहो, वो बोलते हैं ना छोटा छोटा मिलाते रहो बड़ा बनाते रहो, तो वो ही सीन है यहाँ पे। तो मैं ज्यादा आपको लेवल नहीं देकर कंफ्यूज करूंगा, रीजन बड़ा सिंपल है, मैं आपको ज्यादा आज अगर लेवल अगर दे भी दूंगा ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में ऊपर की तरफ का तो कोई मजा नहीं है, नीचे की तरफ का मजा है। नीचे के मजे लो, ये वाला लेवल तो हटाओ, और ये जो मैंने अभी जो लेवल दिए है ना, पहली बात इसके नीचे मार्केट आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, बहुत बड़ा टारगेट देकर जाने वाला है मार्केट। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जो कल जो हमने सिनेरियो बनाया था दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन एक यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा ये वाला टेंशन वाला मेरे लिए विषय, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, क्योंकि यही जब ट्रेंड लाइन को जब मैं 15 मिनट पे करता हूँ ना, तब ये मेरे लिए एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाली ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाती है, 1 2 3। इनफैक्ट आज इसको तोड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से उसको तोड़ना चाहिए था, जिस हिसाब से उसको रीटेस्ट करना चाहिए था, उसने वो नहीं किया, उसने साइडवेज हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगा, बहुत बढ़िया है, हम प्रॉफिट करेंगे। कल को ऊपर की तरफ खुलता है, देन ये 51643 वाला लेवल देखने लायक होगा कि यहाँ पे आके बैंक निफ्टी का रिएक्शन कैसे होगा। तो अगर ये 51643 पे अगर रिएक्शन अगर इसका पॉजिटिव नहीं मिला हमें ऊपर जाने का, देन वी कैन सी इंट्राडे में 50-700 का लेवल कल की तारीख में, 5700 का लेवल। और अगर ये डायरेक्टली तोड़ता है, देखो यार दो सीन है, अगर ये डायरेक्टली तोड़ता है देन वी आर एबल टू सी दिस 50,400 वाला लेवल बहुत जल्दी, कल नहीं तो परसों सही। कल एक्सपायरी है, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा मरा हुआ बिहेव करता है, बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता है। बट कई बार अभी जो हम देख रहे हैं सुबह सुबह का मॉर्निंग का ही 300 400 500 पर एक कैंडल बन जाता है, दैट केस बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो इतना सही रखेंगे आज का एनालिसिस, और बताना आपको कैसा लगा, आप लोग प्रॉफिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और मैं सोच रहा था एक गिव अवे करने का, तो मुझे गिव अवे में क्या करना चाहिए, कि फाइनेंशियल गिव अवे करना चाहिए, आप लोगों को ट्रेडिंग कैपिटल का गिव अवे करना चाहिए, या फिर मुझे स्ट्रैटेजी का गिव अवे करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।